अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने निमित्त नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। Order. In exercise of the powers vested in me under Article 181 of the Constitution of India, I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, appoint Professor Stephen Marandi, member of Jharkhand Legislative Assembly, to discharge the duties as pro tem speaker till the election of speaker is over. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, Ranchi, dated 3rd December 2024। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखेंगे। मैं स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं मरांडी, जो कि 28 नवंबर को कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। अब नियमित स्पीकर के चुने जाने तक वो ही सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। अभी शपथ ली है उन्होंने। मरांडी के शपथ लेने के बाद मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार में समाज के सभी वर्गों के नेताओं का प्रतिनिधित्व होगा। अभी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम मंत्री इस वक्त शपथ लेने वाले हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 6 मंत्री हैं। सुदिव्या कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हाफिजुल हसन और कांग्रेस की ओर से 4 विधायक मंत्री बनेंगे, जिनके नाम हैं दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर। तो झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 6। तो सबसे पहले शपथ ली गई है मरांडी की ओर से, जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं। अब उनकी शपथ लेने के बाद मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल जी,
आपकी अनुमति से मैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3147 रा.स. रांची दिनांक 5 दिसंबर 2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री दीपक बिरुआ, श्री चमरा लिंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3147 by GS Ranchi dated 5th December 2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State: Shri Radha Krishna Kishore, Shri Deepak Birua, Shri Chamra Linda, तो झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। और इस वक्त राजभवन से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार नई सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का इस वक्त जारी है झारखंड में। राजभवन रांची से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें, स्टीफन मरांडी श्री शपथ दीपक ग्रहण बिरुआ कर जी चुके से हैं। अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ ने शपथ ग्रहण किया। सोरेन सरकार के मंत्री में इनका नाम शामिल। दीपक बिरुआ पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। दीपक
और आपको बता दें चाईबासा से विधायक हैं दीपक बिरुआ और आज इन्होंने राजभवन में शपथ ग्रहण किया है और झारखंड में इस वक्त कैबिनेट विस्तार का यह कार्यक्रम चल रहा है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दीपक बिरुआ ने शपथ ग्रहण किया और इनके बारे में अगर आपको बताएं तो ये चाईबासा से विधायक हैं और साथ ही साथ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं दीपक बिरुआ। और मंच से ये लाइव तस्वीरें, शपथ ग्रहण किया है दीपक बिरुआ ने। और आज खास दिन झारखंड में श्री कैबिनेट चमरा विस्तार। लिंडा जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। और अब शपथ ग्रहण करेंगे चमरा लिंडा, बिशुनपुर सीट से ये विधायक हैं। दीपक बिरुआ के बाद चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिशुनपुर सीट से विधायक हैं चमरा लिंडा और इन्होंने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। और सुरेंद्र सरकार का कैबिनेट विस्तार इस वक्त चल रहा है। तमाम मंत्री इस वक्त शपथ ग्रहण करते हुए और अभी चमरा लिंडा ने शपथ ग्रहण किया। बिशुनपुर सीट से ये विधायक है और एक एक कर सुरेंद्र सरकार के मंत्री शपथ ग्रहण करते हुए। और आपको बता दें कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद आज का यह खास दिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार इस वक्त चल रहा है। चमरा लिंडा ने इस वक्त शपथ ग्रहण किया और बिशुनपुर सीट से ये विधायक हैं। और मंच से ये खूबसूरत तस्वीरें लाइव इस वक्त। श्री संजय प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। तो संजय प्रसाद यादव जो कि गोड्डा से विधायक हैं, अब मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं मंच पर और तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली और तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। संजय प्रसाद यादव इस वक्त मंच पर मौजूद, तीसरी बार जीत हासिल कर गोड्डा से विधायक हैं संजय प्रसाद यादव और आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार इस वक्त चल रहा है। राजभवन रांची से ये लाइव तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की, कैबिनेट विस्तार की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अभी मंच पर मौजूद संजय प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। और मंच से ये खूबसूरत तस्वीरें संजय प्रसाद यादव का सम्मान। श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी धन्यवाद। और अब एक अहम चेहरा जेएमएम सरकार का रामदास सोरेन, ये भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, घाटशिला से विधायक हैं। इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण किया और घाटशिला से विधायक हैं रामदास सोरेन। और आपको बता दें झारखंड में आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार चल रहा है। तमाम मंत्री सोरेन सरकार के इस वक्त शपथ ग्रहण करते हुए और रामदास सोरेन ने भी शपथ ग्रहण किया। घाटशिला से ये विधायक हैं, अहम चेहरा जेएमएम का।
श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फराइज के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो ये हैं मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन अंसारी, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार इस वक्त चल रहा है और इस वक्त मंच पर हफीजुल हसन अंसारी को आप देख रहे हैं। पूर्व में ये मंत्री रह चुके हैं और मधुपुर सीट से विधायक भी हैं हफीजुल हसन अंसारी। और आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार चल रहा है और मंच से ये लाइव तस्वीरें राजभवन से और हफीजुल हसन अंसारी को आप देख सकते हैं। हफीजुल हसन अंसारी ने अभी शपथ ग्रहण किया है। मधुपुर से ये विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और अब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें। हफीजुल हसन अंसारी को आपने देखा, मधुपुर सीट से विधायक, इन्होंने शपथ श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे।
और अब शपथ ग्रहण करेंगी कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह ने अभी मंत्री पद की शपथ ली। और आपको बता दें कि एआईसीसी की ये राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही साथ महगामा सीट से विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह। और आज इन्होंने सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद का शपथ लिया है। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस से महगामा सीट से विधायक और साथ ही साथ एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव भी हैं दीपिका पांडे सिंह। इस वक्त मंच पर मौजूद शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है राजभवन में। और तस्वीरें इस वक्त मंच से दीपिका पांडे सिंह की। कांग्रेस से हैं दीपिका पांडे सिंह। योगेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो दीपिका पांडे सिंह के बाद अब योगेंद्र महतो जेएमएम से मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और आपको बता दें गोमिया से विधायक हैं योगेंद्र महतो। और एक एक कर तमाम मंत्री इस वक्त मंत्री पद का शपथ लेते हुए, और योगेंद्र महतो को इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर। जेएमएम से हैं योगेंद्र महतो, गोमिया से विधायक। इन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली। और लाइव तस्वीरें इस वक्त झारखंड में कैबिनेट विस्तार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, और इसी से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त
आपके टीवी स्क्रीन पर। और मंच पर मौजूद जेएमएम से योगेंद्र महतो। श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जेएमएम से सुदिव्य कुमार सोनू ने शपथ ग्रहण किया। गिरिडीह से ये विधायक हैं, जेएमएम से सुदिव्य कुमार सोनू। झारखंड में हेमंत सरकार का कैबिनेट विस्तार का ये जो समारोह था वो संपन्न हो चुका है। आज 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से जो फॉर्मूला रहा वो आपको बता दें, जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 विधायक मंत्री बने। हेमंत सोरेन ने 5 मंत्रियों को रिपीट किया है। और इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली थी हेमंत सोरेन ने। उसके बाद आज कैबिनेट का विस्तार हुआ। झारखंड में 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से कि जेएमएम से 6 मंत्री, कांग्रेस से 4, तो वहीं आरजेडी से 1 विधायक मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। और खास बात यह रही कि हेमंत सोरेन ने 5 मंत्रियों को रिपीट किया है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हेमंत सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है। जो फॉर्मूला लगातार हम पिछले काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे वही फॉर्मूला सामने आया। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1। और खास बात यह रही कि हेमंत सोरेन ने फिर से 5 चेहरों पर भरोसा जताया है, 5 मंत्रियों को रिपीट किया है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से 6 मंत्री बनेंगे, वो 6 मंत्री आज यहाँ पर शपथ लिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 4 मिलने जा रहा है, वो भी मिला यहाँ पर। कांग्रेस की तरफ से जिन चेहरों की हमने बात की थी वो तमाम चेहरे शामिल किए गए हैं। हालांकि नेहा त्रिकी को पहली बार यहाँ पर मौका मिला है। राधा कृष्ण किशोर जो कि पलामू से हैं, पहले ये कांग्रेस से बाहर जा चुके थे लेकिन दोबारा ये वापस पहुंचे कांग्रेस में, टिकट मिला, चुनाव जीते और आज उनको मंत्री पद में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जो 4 नामों की घोषणा थी वो 4 नामों पर मुहर लगा। वो 4 लोग यहाँ पर शपथ लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 नाम आज सुबह उसको फाइनल किया गया है। तो वो 3 जो नाम है वो 3 नाम चमरा लिंडा, जिनको कि पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया, सुदिव्य सोनू मुख्यमंत्री आवास के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको इस पर मौका मिला है। जोगेंद्र महतो, ये कोल्हान का इलाका है, वहां से इनको पहली बार शामिल किया गया है। तो इन 3 चेहरों को लेकर रात में भी लगातार चर्चा चल रही थी। जो 3 मंत्रियों के नाम थे पहले उनको यहाँ फिलहाल ड्रॉप किया गया। कहा गया है कि रोटेशन के आधार पर उनको बाद में मौका दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो 3 नाम शामिल किए गए उसमें सुदिव्य सोनू, जोगेंद्र महतो और चमरा लिंडा, ये 3 नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनके कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री अपना जो कैबिनेट है बहुत ही यंग और ऊर्जावान रखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, मैनिफेस्टो है उसको लागू करना है, स्कीम्स को आगे चलाना है, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में नए चेहरे और साथ तौर पर जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको भी अगर देखें तो ज्यादा सीनियर लोगों को नहीं रखा है, ज्यादातर युवा लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। प्रेरणा,
तो कहीं ना कहीं राजेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि युवा चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह देना साफ तौर पर दिखाता है कि युवाओं के लिए काम करना है, महिलाओं को रखा है तो महिलाओं के लिए काम करना है। लेकिन इस बीच मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा चेहरा रहा जिसको लेकर उम्मीद थी लेकिन उनका नाम नहीं आया मंत्रियों के लिस्ट में? देखिए प्रेरणा, जो कहा जा रहा था कि क्षेत्रवार, चूंकि झारखंड 5 भूभाग में बटे हुए हैं, अगर संथाल की बात करें तो संथाल में जो कुछ चेहरे थे उनको शामिल किया गया है। इरफान अंसारी वहां से पहुंच रहे हैं, वहां से दीपिका सिंह पांडे को मौका मिला जो कि अगड़ी जाति से हैं, संजय सिंह यादव को मौका दिया आरजेडी ने। तो संथाल में 4 चेहरे को वहां से लाया है, चूंकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। कोल्हान में अगर आप देखें तो कोल्हान में 2 चेहरे, जिसमें से एक पुराना चेहरा दीपक बिरुवा, उनको दोबारा यहां पर रिपीट किया है, वो भी काफी युवा हैं, हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। रामदास सोरेन को लाया गया है, वो चंपाई सोरेन चूंकि पहले वहां से मंत्री हुआ करते थे, चंपाई सोरेन जब भाजपा में चले गए, रामदास सोरेन को यहां पर लाया गया है। तो एक नए चेहरे के तौर पे, हालांकि उनको पिछले बार भी शपथ दिलाया गया था लेकिन सिर्फ वो 6 महीने के लिए थे। लेकिन और उसके अलावा आप देखें तो पलामू में 2 मंत्रियों को मौका मिला है। अगर आप दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर को देखें तो 4 मंत्रियों को मौका दिया गया है, जिसमें कि सुदीप सोनू हैं जो कि कोयलांचल से आते हैं और उत्तरी छोटानागपुर का हिस्सा है। इसके अलावा शिल्पी नेहा हैं, वो छोटानागपुर इलाके की हैं। तो कुल मिलाकर सभी जगहों को प्रतिनिधित्व दिया है। और जातिगत और धर्म के आधार पर अगर आप ये देखें तो 2 ईसाई यहाँ पर शामिल किए गए हैं, 2 अल्पसंख्यक कोटे से लोगों को लाया है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को नेतृत्व दिया है। इसके अलावा अगड़ी जाति से रखा गया है, SC कोटा से राधाकृष्ण किशोर को रखा गया है। तो क्षेत्रीय बैलेंस के साथ जो जातियों का जो समीकरण था उसका भी खास ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार हुआ है। बिल्कुल राजेश, ये साफ तौर पर जो 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जो फॉर्मूला रहा इस बार गठबंधन का, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि चाहे वो युवा हो, महिला हो, हर पहलू को कवर करने की कोशिश ये जो मंत्रियों का आज जो ये विस्तार हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उससे साफ तौर पर दिखता है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये 11 नाम फाइनल किए गए होंगे। राजेश, देखिए प्रेरणा, आपने कई बार बातें छेड़ी थी जब हम लाइव में हुआ करते थे, और लाइव टाइम्स के माध्यम से हमने बार बार यही कहा कि मुख्यमंत्री इस बार जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने समय लिया है, उसके पीछे की मंशा यही है कि क्षेत्रवार जो उन्होंने यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, गठबंधन दलों को प्रॉपर यहाँ पर सीट शेयरिंग दिया जाए, गठबंधन दलों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो इनके नेतृत्व में थे उनको सबको मौका दिया जाए। इसलिए जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया और मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने उसमें समय लिया 1 हफ्ते का, और अभी जो मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया है सबको उचित मौका दिया है। हालांकि अनंत प्रताप देव की बात हो रही थी कि मिथिलेश ठाकुर जो कि चुनाव हार गए हैं, पलामू से एक और चेहरा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनको ड्रॉप किया गया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कैबिनेट बनाया है, इसकी खाका हमने पहले भी खींचा था, उसको लेकर भी आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री एकदम बिल्कुल नए जोश के साथ में, और जो चुनावी वादे किए गए थे, मैया सम्मान योजना, अब आवास, बच्चों को शिक्षा की बात, तो वो तमाम तरह के जो वेलफेयर स्कीम है उसको लेकर सरकार इस बार फोकस रहेगी। स्वास्थ्य में सरकार काम करना चाहती है, तो ये मंत्रालय भी किसको मिलेगा वो काफी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि ये युवा झारखंड है, इस बार हम झारखंड में विकास की गति बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन ने जो सपने देखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में ये एक पहला कदम है। प्रेरणा, बिल्कुल राजेश, जो सपने देखे और जो वादे किए थे उन पर ही अमल इस बार सरकार करेगी, और जनता ने एक बार फिर से भरोसा तो जता ही दिया है। तो बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।